Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching first year intermediate maths lectures. तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस कर रहे हैं जिसका लेक्चर नंबर 3 आ रहा है। इस लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 की रिमेनिंग क्वेश्चंस को सबसे पहले सॉल्व करेंगे भाई। और चैट सेक्शन के अंदर वो तमाम बच्चे जो लाइव क्लासेस में बैठे हुए हैं वो चैट सेक्शन में मुझे रिप्लाई कर सकते हैं भाई। सही है ना मेरा बेटा? तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5 आज की क्लास में सबसे पहले हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5 से अपनी बात का आगाज करेंगे। और ये क्वेश्चन क्या आ रहा है? ये आ रहा है √2 प्लस का आयोटा डिवाइडेड बाय √2 माइनस का आयोटा। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। पहले बता रहा हूँ, देखो मुझसे अगर तैयारी कर रहे हो साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप लोगों को इंशाल्लाह बताता रहूंगा। अब देखो आपके पास जो क्वेश्चन आ रहा है इसको सॉल्व करने का तरीका, एक दफा मैंने अपने ओरिजिनल क्वेश्चन को एज इट इज नोट डाउन कर दिया। सही है ना भाई? इसके बाद क्या करेंगे मेरा बेटा? देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में क्या हो रहे हैं, यहाँ पे डिवाइड हो रही है। ऊपर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अच्छा नीचे यहाँ पे माइनस का सिंबल है, एक मिनट दीजिएगा, ये माइनस का है। सही है ना? क्वेश्चन क्या आ रहा है? √2 प्लस का आयोटा डिवाइडेड बाय √2 माइनस का आयोटा। सिंपल सा क्वेश्चन क्या आ रहा है भाई? √2 प्लस का आयोटा डिवाइडेड बाय √2 माइनस का आयोटा। ऊपर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, नीचे भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी दुनिया में अगर डिवाइड हो रहे हो, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो रहे हो भैया? डिवाइड हो रहे हो। तो डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर करने का तरीका रैशनलाइजेशन होता है। और रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं कि जो भी नीचे वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है उससे पूरी टर्म को मल्टीप्लाई डिवाइड खाली इमेजिनरी टर्म का साइन कन्वर्ट करके। लास्ट लेक्चर के अंदर ये तमाम बातें बहुत डिटेल में सिखा चुका हूं। लास्ट लेक्चर के अंदर ये बातें बहुत डिटेल में हम लोग सीख चुके हैं भैया। सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा भाई? सिंपल तरीके से जो भी नीचे वाला पर्टिकुलर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उस सेम कॉम्प्लेक्स नंबर को लोग खाली मिडिल साइन की वैल्यू कन्वर्ट करके पूरे क्वेश्चन से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देना है। तो मेरा बेटा ये ऊपर क्या बन जाएगा? ऊपर बन जाएगा √2 प्लस का आयोटा इंटू √2 प्लस का आयोटा। और नीचे क्या हो जाएगा? देखो भाई, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि नीचे हो गया √2 माइनस का आयोटा इंटू √2 प्लस का आयोटा। भाई ऊपर जो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है उनको ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे जो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है उनको नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या बन गया? ऊपर बन गया √2 प्लस आयोटा इंटू √2 प्लस आयोटा। ए प्लस बी, देखो भाई मैथ्स का बेसिक असूल है बेटा, एक बार जिंदगी में हमेशा याद रखिएगा। अगर मैं ए प्लस बी को ए प्लस बी से ही मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसी तरीके से जब √2 प्लस आयोटा √2 प्लस आयोटा से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? √2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। और डिवीजन के अंदर क्या आएगा? डिवीजन में देखो भाई, ये a माइनस बी और a प्लस बी, a प्लस बी a माइनस बी किसके बराबर होता है? a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर के। भाई ये तो स्टार्टिंग से करते हुए आ रहे हैं। अच्छा मेरा बेटा, अब देखो ऊपर फॉर्मूला ओपन करेंगे। सर कौन सा फॉर्मूला? मेरा बेटा a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ऊपर खुलेगा। किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab के बराबर होता है। बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो ना ये फॉर्मूला, इसको यूज करेंगे भाई। तो क्या बन जाएगा भैया? ये बन जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से ऊपर √2 का होल स्क्वायर प्लस का 2 इंटू √2 और b की वैल्यू आयोटा। और b स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा बेटा? आयोटा पे स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे डिवीजन में क्या होगा?
देखो भाई, √2 का स्क्वायर, तो इस रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो खाली नीचे बच गया 2। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम सबको मालूम है क्या होती है भाई, माइनस का 1 होती है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा मेरे बच्चों। क्लियर है भाई? अच्छा बेटा, अब क्या बन गया, देखो यहाँ पे भी यही काम होगा। यहाँ पे देखो सिंपल तरीके से √2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट, सिंपल 2 बच गया। और प्लस का 2 √2 आयोटा एज इट इज। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है भाई, -1 के बराबर है। 2 + 1 क्या होता है मेरा बेटा, 3 होता है। तो दो में से एक चले जाएंगे तो क्या बचेगा, ऊपर एक बचेगा। एक प्लस का 2 √2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3। अब भाई इसकी मिडिल उसकी ब्रेक कर देंगे एलसीएम को। तो जब एलसीएम ब्रेक करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1/3 प्लस का 2 √2/3 आयोटा। तो ये जो फाइनली टर्म आ गई, ये हमारा क्या आ गई, आंसर आ गई। अगर एग्जामिनर आपसे कहे कि बताओ रियल पार्ट कौन सा है यहाँ पे, तो मेरे प्यारे बच्चों रियल पार्ट कौन सा है, वो नंबर जिसके साथ आयोटा नहीं होता। और इमेजनरी पार्ट कौन सा है, वो नंबर जिसके साथ आयोटा एग्जिस्ट करता है। भाई बच्चों वाली चीज है। क्लियर है सबको ये क्वेश्चन, कोई मसला? देखो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई मसला भाई, कोई मसला? जल्दी से चैट सेक्शन में बताओ जो इस वीडियो को मेरे ऑनलाइन बैच के बच्चे हो। भाई ऑनलाइन बैच वालों को ये पर्टिकुलर पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करी जाएगी, सही है ना भाई? तो आपको मैं ग्रुप के ऊपर शेयर कर दूंगा। जल्दी से भाई सारे बच्चे बताओ, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई मसला, कोई परेशानी? और जो कोई बाद में इस वीडियो को देखे तो भाई वो अगर इस ऑनलाइन बैच में आना चाहता है तो कमेंट सेक्शन में मैंने कमेंट डाला हुआ होगा, किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर है भाई? सबसे रिप्लाई चाहिए भाई। वेरी गुड। मेरे बेटा क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ही बड़े मजे का क्वेश्चन है, बहुत मजे का क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन तो। अगेन क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर अब की बारी में आ रहा है हमारे पास 6। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर क्या आ रहा है मेरा बेटा, 6 आ रहा है। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कहता है 1 + आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - आयोटा इंटू 2 - का आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - का आयोटा। देखो ये क्वेश्चन आ रहा है आपके पास सिंपल सा। मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, कि यार देखो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपको साफ दिख रहा है ये पूरी एक टर्म इस पूरी एक टर्म से मल्टीप्लाई हो रही है। देखो सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले क्या करो, उनको मल्टीप्लाई करवा दो आपस में। कुछ कैंसिल आउट तो हो नहीं सकता, तो सिंपली पहले ऊपर वाली टर्म ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे वाली टर्म नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये क्या बन रहा है, ऊपर 1 + आयोटा इंटू 2 - का आयोटा, और नीचे क्या बन रहा है, 1 - आयोटा 1 - आयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है। नीचे क्या हो रहा है, 1 - आयोटा 1 - आयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है। सही है ना मेरा बेटा? आइए सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो भाई देखो, ऊपर तो बेसिक आप दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो मेरा बेटा 1 जाके जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 1 × 2 = 2। फिर 1 जाके जब नेगेटिव आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव आयोटा आ जाएगा। आयोटा जाके जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 2 आयोटा आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा, पेपर में आ सकता है। 2 आयोटा, और आयोटा जाके जब नेगेटिव आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव का आयोटा स्क्वायर। और नीचे देखो, नीचे क्या होगा, नीचे गौर से देखो, क्या दोनों ब्रैकेट्स एक जैसे ही आ रहे हैं, गौर से देख के बताओ। क्या दोनों ब्रैकेट्स एक जैसे ही आ रहे हैं? आप बोलेंगे सर बिल्कुल एक जैसे आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, पावर जेड हो जाएंगे ना भाई। इसका मतलब क्या क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नीचे 1 - आयोटा का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 - आयोटा इंटू 1 - आयोटा क्या बन जाएगा, 1 - आयोटा का होल स्क्वायर। क्लियर है भाई? सिंपल सी बात है। अच्छा मेरा बेटा, अब देखो यहाँ पे क्या बन गया। देखो भाई ये 2 का 2 एज इट इज, नेगेटिव का आयोटा प्लस का 2 आयोटा क्या होता है, क्या हो जाएगा मेरा बेटा, नेगेटिव का आयोटा प्लस का 2 आयोटा क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का आयोटा। सही है, और माइनस का आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। और नीचे क्या आ रहा है, 1 - आयोटा का होल स्क्वायर। तो भाई यहाँ पे भी फॉर्मूला ओपन करना पड़ जाएगा। फॉर्मूला क्या होगा, a² माइनस का 2ab प्लस का b² है ना भाई, सिंपल फॉर्मूला ओपन करूंगा। तो 1 का स्क्वायर माइनस का 2 × आयोटा प्लस का आयोटा होल स्क्वायर। सही है ना मेरा बेटा? सिंपल तरीके से फॉर्मूला एक्सपेंड कर दिया। ऊपर क्या बन गया, 2 + 1 3 प्लस का आयोटा, और नीचे क्या हो जाएगा भाई, 1 का स्क्वायर 1 नेगेटिव का 2 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। तो माइनस से -1 क्या हो गया, कैंसिल आउट। क्या बन गया टर्म, 3 + आयोटा डिवाइडेड बाय -2 आयोटा। फाइनली हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया।
अब एग्जामिनर कह रहा है बताओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करके, यानी कि अभी ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं हुआ बेटा, ये आंसर नहीं आया, अभी आंसर निकालना है। अभी तो हमें जो क्वेश्चन की ओरिजिनल स्टेटमेंट गिवन थी ना, पहले तो हमने उसको सिंप्लीफाई करवाया, तो इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके ओरिजिनली मुझे ये टर्म मिल रही है। अभी गौर से देखो, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, अगर तुम ये समझ रहे हो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अभी हमारे पास सिंप्लीफाई करके ये आंसर आया है। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। अब देखो फर्दर कैसे सॉल्व किया जाएगा, मेरा बेटा गौर से देखो। भाई यहाँ पे नीचे क्या आ रहा है, नेगेटिव का 2 आयोटा आ रहा है। और से देखो, क्या दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं? और से देखो मेरा बेटा, क्या दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं? आप बोलेंगे सर बिल्कुल हो रहे हैं। तो भाई दुनिया में कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपस में डिवाइड हो, मैंने आपको क्या तरीकेकार सिखाया है? मैंने आपको बड़ा सिंपल तरीकेकार सिखाया है, एंड दैट इज ऑपरेशनलाइजेशन। कि भाई जो भी नीचे वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसकी मिडिल टर्म यानी कि इमेजिनरी टर्म का साइन कन्वर्ट करके पूरे क्वेश्चन से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। अब यहाँ पे है ही इमेजिनरी टर्म, तो सिंपल तरीके से किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे? प्लस के 2 आयोटा से मल्टीप्लाई, प्लस के 2 आयोटा से डिवाइड। क्योंकि भाई जब कभी दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड होते हैं तो क्या कॉन्सेप्ट होता है, जो नीचे वाला कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसके मिडिल टर्म का साइन कन्वर्ट करके पूरे क्वेश्चन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे। और मिडिल टर्म क्या होती है? इमेजिनरी टर्म होती है। तो मेरा बेटा सिंपल तरीके से यहाँ पे -2 आयोटा को कन्वर्ट कर दिया, +2 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देंगे। तो ऊपर क्या बन जाएगा? ऊपर बन गया 3 प्लस आयोटा इंटू 2 आयोटा। और मेरे प्यारे बच्चों नीचे क्या हो जाएगा? -2 आयोटा इंटू 2 आयोटा, माइनस का 4 आयोटा स्क्वायर। अब देखो भाई इसको सॉल्व कर लो, ये 2 आयोटा इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा। क्या बन जाएगा मेरा बेटा? 3 2 6 आयोटा, प्लस का 2 आयोटा स्क्वायर। और नीचे डिवीजन में क्या आ जाएगा? देखो नेगेटिव का 4 एज का एज, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 आयोटा प्लस का 2। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? नेगेटिव का 1। नेगेटिव का 4 देखो एज इट इज, और नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, एक मिनट सॉरी, -4 -1 क्या हो जाएगा मेरा बेटा? प्लस का 4 हो जाएगा। तो सिंपल तरीके से क्या बन गया? 6 आयोटा माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 4। हमेशा ये बात याद रखिएगा, रियल पार्ट पहले होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स पार्ट बाद में। ये बात बता चुका हूं आप तमाम लोगों को। यानी कि बेसिकली -2 प्लस का 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 है। एलसीएम ब्रेक कर दिया जाएगा ताकि रियल पार्ट अलग हो जाए, इमेजिनरी पार्ट अलग हो जाए। तो माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 4 इधर, और 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 इधर। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6 एंड 2 2 4। तो सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा? नेगेटिव का हाफ प्लस का 3/2 आयोटा। तो फाइनली ये इस क्वेश्चन का हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा होगा हमारे पास? ये आ रहा होगा, रियल पार्ट विल बी नेगेटिव का हाफ, इमेजिनरी पार्ट विल बी 3/2। एग्जामिनर बहुत दफा चालाकी कर लेता है, पूछेगा रियल पार्ट क्या है, तो भाई रियल पार्ट क्या है? नेगेटिव का हाफ। इमेजिनरी पार्ट क्या है? 3/2। अगर इसको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे? माइनस का 1/2 कॉमा 3/2। भाई अगर मुझसे मैथ्स पढ़ रहे हो, सारी छोटी छोटी बातें सिखाऊंगा। कल को तुम्हें किसी एप्टीट्यूड के लिए किसी कोचिंग सेंटर ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो कोचिंग के धंधे हैं इनको बंद करना है भाई, क्लियर है मेरा बच्चा? तो सही, बहुत आराम से घर बैठ के मैथ्स की तैयारी इजीली। सही है ना मेरा बेटा? सबको क्लियर है क्वेश्चन? कोई मसला इसके अंदर, कोई परेशानी इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? अच्छा भाई, इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन है, क्या है, वो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, आप लोग जल्दी से सॉल्व करोगे। जल्दी से तमाम स्टूडेंट जो क्लास में बैठे हैं वो सॉल्व करेंगे। आई एम वेटिंग फॉर रिप्लाई। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 7 पहले आप लोग सॉल्व करोगे, नहीं सॉल्व कर सकोगे फिर मैं सॉल्व करके बता दूंगा। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। ऊपर गिवन है 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, नीचे आ रहा है 3 माइनस का 4 आयोटा। इस क्वेश्चन को तमाम बच्चे खुद से सॉल्व करके मुझे रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट जल्दी से चैट सेक्शन में बताओ, और जो बाद में वीडियो देखेंगे वो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं बेटा। तो भाई क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 7 मैंने आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दिया था। क्या कह रहा था इस क्वेश्चन के अंदर? सिंपल सा क्वेश्चन था भाई। ऊपर गिवन है आपको 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, और नीचे गिवन था 3 माइनस 4 आयोटा। कैसे सॉल्व करोगे बेटा? सबसे पहले ऊपर यहाँ पे 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर था, तो आपने ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस के बी स्क्वायर का फॉर्मुला अप्लाई करना है। एंड देन नीचे सिंपल नीचे वाली टर्म एज इट इज रहने देनी है। ऊपर सिंप्लीफाई करोगे यार, 2 का स्क्वायर 4 बन गया, 2 2 4 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बराबर होती है किसके? -1 के। तो ये सिंपल तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? ऊपर बन जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा, और पहले से नीचे क्या था? 3 माइनस का 4 आयोटा।
अब देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे थे, सिंपल तरीके से क्या करना है मेरा बेटा, सिंपल तरीके से रैशनलाइजेशन का प्रोसेस करते हुए डिवीजन करवा देनी है। तो भाई सिंपली मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया आपने, है ना भाई। तो ऊपर क्या बन गया, 3 + 4 आयोटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया, सिंपली a+b इंटू ए माइनस बी। मैंने आपको पढ़ाया भाई बेटा, a+b इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर के। तो भाई देखो ऊपर सिंपल आपने a+b का होल स्क्वायर किया, तो a यानी कि 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। मैंने डायरेक्टली करा क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टेप्स आपको पढ़ा दिए। 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9। और ये 24 आयोटा कहां से आया, प्लस का 2ab, क्योंकि फॉर्मूले का 2ab होता है ना, तो एक 2 हो गया फॉर्मूले का, a की वैल्यू 3 है, 3 × 2 = 6, और फिर b की वैल्यू 4 आयोटा, तो 6 × 4 = 24 आयोटा हो गया। और फिर b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे सिंपली 3 का स्क्वायर और 4 आयोटा का होल स्क्वायर हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों 16 आयोटा स्क्वायर इज बेसिकली -1, तो माइनस का 16 हो गया, तो 9 में से 16 गए तो माइनस का 7 बचा, प्लस का 24 आयोटा एज इट इज। और 9 - 16 आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 + 16, तो 9 + 16 होता है 25 के बराबर। सिंपल तरीके से ब्रेकेज करवा दोगे, आपके पास फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर है मेरा बेटा। देखो हमारे मुल्क के बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं वाले। क्लियर है भाई, बहुत ही सिंपल सी चीज है। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन के आइए इसको भी देख लेते हैं। बड़े मजे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का फाइनली लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 8। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का फाइनली लास्ट पार्ट आ रहा है, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 4 पार्ट 8। और ये क्वेश्चन आ रहा है 1 - 1/2 - 2 - आयोटा का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, ये क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा, घर पे आपको होमवर्क दूंगा, मगर समझा दूंगा आपको। भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं, 1/2 - 2 - आयोटा का होल स्क्वायर। सबसे पहला स्टेप क्या होता है भाई, देखो अच्छा बच्चा हमेशा पहले क्वेश्चन को एज इट इज एक दफा उतारता है। भाई इसके नंबर होते हैं, अगर मुझसे पढ़ लो मैं आपको प्रेजेंटेशन करने का तरीका भी सिखाऊंगा साथ साथ, सही है ना भाई। तो क्या बन गया, 1/2 - 2 - आयोटा का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या करना है आपने, आपको साफ दिख रहा है यहाँ पे a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर दो। क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस का 2 × 2 × आयोटा फॉर्मूले का, और प्लस के आयोटा का होल स्क्वायर। भाई सिंपल तरीके से a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे ओपन कर दिया। क्लियर है मेरा बेटा। अब जब ओपन कर दिया तो क्या बन गया, ये बन गया आपके पास 1/4 माइनस का 4 आयोटा और प्लस का आयोटा स्क्वायर, सही है ना मेरा बेटा। तो ये किसके बराबर आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा हमारे पास 1/4 माइनस का 4 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है मेरा बेटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है हमारे पास -1 के बराबर, तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, -1। तो सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा, 4 में से जब एक जाएगा तो 3 बचेगा, माइनस का 4 आयोटा एज इट इज। तो फाइनली क्वेश्चन कन्वर्ट हो गए कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, क्वेश्चन फाइनली कन्वर्ट हो गए कुछ इस फॉर्म पे आ जाएगा। अब आप सोचेंगे सर इसको अब कैसे सॉल्व करें। भाई अभी तक जो हमने काम करा ना, बड़ा सिंपल सा काम था। क्या काम करा मेरा बेटा, सिंपल तरीके से हमें क्वेश्चन गिवन है 1/2 - आयोटा का होल स्क्वायर। हम लोगों ने सिंपली इसको क्या करा भाई, हमने यहाँ पे a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करा। ये a का स्क्वायर है, ये माइनस का 2ab, और ये प्लस का b का स्क्वायर। हमने सिंप्लीफाई करके फाइनली मेरे पास जो क्वेश्चन बन गया वो इस फॉर्म पे आ गया। अब देखो अब क्या तरीकेकार है मेरा बेटा, देखो कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो तो क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन। मगर यहाँ पे क्या हो रहा है, अगेन एक कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहा है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी डिवाइड होगा तो कौन सा प्रोसीजर फॉलो करते हैं, रैशनलाइजेशन का। और वही सेम प्रोसीजर है भाई घिसा पिटा, कि सिंपली क्या करोगे, आप जो भी नीचे वाली कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका मिडिल टर्म साइन कन्वर्ट करके, इमेजिनरी टर्म्स का साइन कन्वर्ट करके पूरे क्वेश्चन से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दोगे। पूरे क्वेश्चन से क्या करोगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दोगे। सेम कॉन्सेप्ट है भाई, कोई नई चीज नहीं पढ़ रहे, बेसिक चीज है, सही है ना। तो ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा 3 + 4 आयोटा, नीचे क्या हो जाएगा मेरा बेटा, नीचे हो जाएगा 3 - 4 आयोटा इंटू 3 प्लस का 4 आयोटा भैया। तो ये क्या बन जाएगा मेरा बेटा, ऊपर हो जाएगा 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाई a+b इंटू a - b। सिंपल तरीके से यहाँ पे क्या हो गया, ये a - b इंटू a+b क्या हो जाएगा मेरा बेटा, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो सिंपली 3 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस के 4 आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है भाई। अब क्या होगा मेरा बेटा, देखो ऊपर क्या मौजूद है, 3 प्लस का 4 आयोटा एज इट इज। 3 का स्क्वायर क्या होता है भैया, 9 होता है, माइनस का माइनस एज इट इज। 4 आयोटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 16 आयोटा होल स्क्वायर, सही है ना बेटा। ऊपर देखो क्या है, ऊपर है 3 प्लस का 4 आयोटा, नीचे क्या है 9, और ये आयोटा स्क्वायर इज -1, तो 9 + 16 बन गया, सही है ना मेरा बेटा। तो क्या बन गया, ये 3 प्लस का 4 आयोटा
9 + 16 किसके बराबर होता है मेरा बेटा? 25 के बराबर होता है। तो फाइनली ये आपके पास आंसर आ रहा है। इसका एलसीएम अगर आप ब्रेक कर दो, एलसीएम ब्रेक करने पे क्या बन जाएगा? 3/25 प्लस का 4 i/25। तो ये फाइनली आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये फाइनली आपके क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। यहाँ पे रियल पार्ट क्या है? 3/25। और इमेजनरी पार्ट क्या है? 4/25। सिंपल तरीके से हमारे क्वेश्चन का क्या आ जाएगा मेरा बेटा? आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। किसी भी बच्चे को कोई मसला, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी की बात जल्दी से पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? एंड हो रहा है। तो किसी भी बच्चे को कोई भी मसला, कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम, जल्दी से तमाम के तमाम स्टूडेंट मुझे रिप्लाई करेंगे। कोई मसला, कोई परेशानी। अच्छा भाई, नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है। मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा, आइए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और बड़े मजे की बात कर रहा है। कहता है शो डेट शो डेट z is equal to 1 plus minus iota. Show that z is equal to 1 plus minus iota. Satisfy the equation. The equation. Satisfy the equation z square माइनस का 2z प्लस का 2 = 0। क्या क्वेश्चन आ रहा है? कह रहे हैं भाई आपको z की मैं वैल्यूज दे रहा हूं। आपको क्या कर रहा हूं? मैं z की वैल्यू दे रहा हूं। इस इक्वेशन को जरा सेटिस्फाई करके बताओ, क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है इस z की वैल्यू पे या नहीं होती है? सिंपल इज दैट। क्वेश्चन आपको ये गिवन है। क्वेश्चन क्या गिवन है? हमें ये गिवन है। यानी कि हमारे पास क्या है मेरा बेटा? ये इक्वेशन गिवन है। हमें चूंकि z की एक वैल्यू गिवन है। क्या गिवन है बेटा? z की ये वैल्यू गिवन है। हमसे कहा जाता है इस क्वेश्चन के अंदर कि भाई बताओ ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी नहीं होगी। तो भाई सबसे पहले नंबर के ऊपर थोड़ी सी थ्योरेटिकल बातें लिखना जरूरी होती है कि एग्जामिनर इससे खुश होता है। क्या लिखेंगे भाई? वी हैव टू सेटिस्फाई द इक्वेशन। वी हैव टू सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो पहले बड़ी मुनासिब सी बेसिक सी बात लिख देते हैं। वी हैव टू सेटिस्फाई द इक्वेशन। इक्वेशन हमें गिवन है। और क्या इक्वेशन है भाई? जेड स्क्वायर माइनस का 2z प्लस का 2 = 0। अब देखो आपको क्वेश्चन के अंदर जो z गिवन है वो दो गिवन है। एज वी नो डेट हमें z की वैल्यू क्या गिवन है मेरा बेटा? ये गिवन है 1 ± हमें z की वैल्यू क्या गिवन है मेरा बेटा? 1 ± हमें z की वैल्यू गिवन है 1 ± इसका मतलब पता है क्या है? कि आपको बेसिकली z की दो वैल्यूज गिवन है। एक गिवन है आपको 1 प्लस का आयोटा और एक z की वैल्यू गिवन है 1 - का आयोटा। वी विल ट्राई आवर बेस्ट के दोनों पे सॉल्व करें। सही ना मेरा बेटा? तो हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे पॉजिटिव वाली के लिए, फिर नेगेटिव वाली के लिए ऊपर चले जाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे फॉर z इज इक्वल टू 1 प्लस का आयोटा। पहले हम z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा के लिए सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कहा हुआ है। तो पहले हम किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं? z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। अच्छा, तो क्या करेंगे भाई? सिंपल तरीके से इक्वेशन नंबर 1 में जहां पे भी z आ रहा है वहां पे z की वैल्यू पुट कर देंगे 1 प्लस आयोटा। तो मेरा बेटा क्या बन जाएगा? आइए देख लेते हैं। ये बन जाएगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर माइनस का 2z, z की जगह पे आ जाएगा 1 प्लस आयोटा प्लस का 2 = 0। सही है। तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर इज 1। और प्लस का देखो a प्लस बी का यहाँ पे होल स्क्वायर अप्लाई कर रहे हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई हो रहा है मेरा बेटा। प्लस का 2 आयोटा प्लस का आयोटा स्क्वायर। और फिर जब ये माइनस का 2 ब्रैकेट ओपन होगा तो -2 अंदर वाली तमाम टर्म से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो -2 आयोटा बन गया प्लस का 2 = 0 एज इट इज का एज इट इज। देखो भाई 1 का स्क्वायर दुनिया में बेटा 1 ही होता है। इस +2 आयोटा से -2 आयोटा क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, इस -2 से +2 भी क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो भाई आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है, सॉरी। तो -1 और +1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो गौर से देखो, सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है? यही तो होता है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए। तो भाई देखो, जब मैंने z की ये वैल्यू पुट करी तो फाइनली मेरे पास तमाम टर्म्स कैंसिल आउट हो गई। इस 2 आयोटा से नेगेटिव का 2 आयोटा कट गया। इस आयोटा स्क्वायर से प्लस का 1 कट जाएगा। इस -2 से प्लस का 2 कट जाएगा। तो सारी की सारी वैल्यूज क्या हो गई? खत्म हो गई। यानी कि z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा के ऊपर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस सेटिस्फाइड। हेंस सेटिस्फाइड यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि हमने भाई इसके लिए सेटिस्फाई कर दिया। सही है ना मेरा बेटा? अब जाएंगे हम लोग z की दूसरी वैल्यू के लिए। अब z की दूसरी वैल्यू के लिए मूव करेंगे। भाई z की दूसरी वैल्यू के लिए कैसे मूव करेंगे मेरा बेटा? गौर से देखिएगा
किसी बच्चे को अगर कोई मसला हो रहा है तो इस वाले को देख लो, कोई मसले की बात नहीं है। जेड की दूसरी वैल्यू क्या है, वन माइनस का आयोटा। मेरा बेटा आपकी ओरिजिनल इक्वेशन नंबर वन क्या है, ये रही। तो यहाँ पे जहां जहां जेड आ रहा है, अब जेड की वैल्यू वन माइनस का आयोटा पुट करनी है, सही है ना मेरा बेटा। तो इक्वेशन नंबर जो वन है, वहां पे हर जगह के ऊपर क्या आएगा आपकी बारी में, वन माइनस का आयोटा। तो जेड स्क्वायर की जगह पे देखो भाई, ये जेड स्क्वायर है, यहाँ पे आ गया वन माइनस का आयोटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे टू जेड की जगह पे भी यही आ जाएगा, सही है ना मेरा बेटा। क्या हो जाएगा, माइनस का टू जेड वन माइनस का आयोटा और प्लस का टू इक्वल टू जीरो, एज इट इज का एज इट इज, एज इट इज का एज इट इज। तो भाई देखो यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करेंगे, तो फॉर्मूला क्या होता है मेरा बेटा, ए माइनस के बी के होल स्क्वायर का, आप सबको मालूम है भाई। तो ये पहली वाली टर्म ए है, ये दूसरी वाली टर्म बी है, तो क्या बन जाएगा, वन का स्क्वायर वन, माइनस का टू, वन इंटू आयोटा, सही है ना भाई, और प्लस का आयोटा स्क्वायर एज इट इज का एज इट इज। भाई देखो ये माइनस टू जाके दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का टू, और माइनस का आयोटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का टू आयोटा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा बेटा, ये प्लस का टू एज इट इज का एज इट इज रहेगा, इक्वल टू के पास जीरो। तो भाई देखो वन का स्क्वायर तो वन ही होगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस टू आयोटा। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है मेरा बेटा, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है माइनस वन के, माइनस का टू एज इट इज, प्लस का टू आयोटा और प्लस का टू भी एज इट इज, इक्वल टू जीरो। तो गौर से देखो, इस वन से नेगेटिव वन कट जाएगा, इस माइनस टू आयोटा से प्लस टू आयोटा कट जाएगा, इस माइनस टू से प्लस टू कट जाएगा। तो फाइनली क्या हो गया, यानी कि तमाम की तमाम वैल्यूज किसके बराबर आ गई, जीरो के बराबर आ गई। यानी कि जब मैंने z की इस वैल्यू को इक्वेशन वन में पुट करा, तो भाई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड की, और इसी को कहते हैं मैथ्स में सेटिस्फाई करवा देना। यानी कि आपने अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू को जब इक्वेशन में पुट करा, तो आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। तो क्या लिख दोगे, हेंस सेटिस्फाइड, हेंस सेटिस्फाइड या हेंस प्रूव्ड, कुछ भी लिख सकते हो। इस तरीके से आपका क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। क्लियर है भाई, कोई मसले की बात इसके अंदर कहूंगा। देखो प्यारे बच्चों, अगर आप मुझसे तालीम हासिल कर रहे हो, आपने दो चीजें हमेशा करनी है। भाई ये जो बच्चे ऑनलाइन बैच में, लाइव बैच में हमारे शामिल हैं, उन तमाम बच्चों को बेटा ये पीडीएफ फाइल तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो भाई आपने तमाम के तमाम घर पे जाके सबसे पहला काम हमेशा क्या होता है आपका होना चाहिए, कि भाई जो आपकी फेयर मैथ्स की कॉपी है, उसके अंदर अपने पूरे लेक्चर को नोट डाउन करो। लाजमी नोट डाउन करना है, पहला काम क्या है आज का, यानी कि हर क्लास के बाद का जो भी आप लेक्चर लो, उस लेक्चर को कंप्लीटली नोट डाउन करो, क्योंकि भाई टीचर ने अगर क्लास में कोई भी बात करी, इंपॉर्टेंट बात है। सेकंड, आपका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कि भाई अगर तो मैंने आपको कोई टेस्ट रखा हुआ है, उस टेस्ट की प्रिपरेशन करो। नहीं तो वीकली सैटरडे संडे वाले दिन, सैटरडे संडे वाले दिन लाजमी तौर के ऊपर हमेशा क्या करो, जो भी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है या एक्सरसाइज आपकी कोई इंपॉर्टेंट चल रही है, उसकी प्रैक्टिस करना अपनी आदत में शामिल कर लो, सही है ना भाई। और थर्ड नंबर के ऊपर इस ऑनलाइन बैच का सबसे बड़ा आपको फायदा क्या है, कि भाई आपका एक्सरसाइज वाइज टेस्ट होगा। तो देखो भाई एक्सरसाइज 1.1 कल की क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम लोग वाइंड अप कर देंगे। कल की क्लास में एक्सरसाइज 1.1 वाइंड अप हो जाएगी। तो इस संडे या सैटरडे वाले दिन मैं एक्सरसाइज 1.1 का टेस्ट भी रख दूंगा, पहले बता रहा हूँ। भाई मुझसे अगर पढ़ लो, मैं कोई किसी मामले के अंदर नाइंसाफी नहीं करता, और मैं बड़ी मेहनत से भी पढ़ाता हूँ, और फिर डांटता डपटता भी बहुत ज्यादा हूँ, मेरी आदत है भाई, सही है ना भाई। तो एक्सरसाइज 1.1 का टेस्ट है। और जो बच्चे, जब हमारा चैप्टर नंबर वन ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो भाई मैं इसका एमसीक्यूज टेस्ट भी प्रॉपर लूंगा, सही है ना। आपने परेशान होने की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है। और वो तमाम बच्चे जो बाद में इस लेक्चर को लेंगे, तो उनके लिए भाई अगर आप भी इस ऑनलाइन बैच का हिस्सा बनना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में चेक कर लीजिएगा, मैंने तरीकेकार लिखा हुआ होगा किस तरीके से आप इस पर्टिकुलर बैच में एनरोल हो सकते हो। पर मंथ की फीस जस्ट 1200 रुपीज रखी हुई है, और आपको पूरी की पूरी किताब इंशाल्लाह सॉल्व करवाई जाएगी। टाइमिंग्स वेनेसडे थर्सडे वाले दिन 8:30 से 10 के दरमियान की है, बट मैं एक्स्ट्रा क्लासेस लगा सकता हूँ दोपहर के वक्त, तभी भी जब मुझे लगेगा कोर्स कवर अप करवाना है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, मोहम्मद हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ। तो भाई जो ऑनलाइन बैच में सिर्फ उनको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी उनके ग्रुप के ऊपर, तो बाकी बच्चे ऑब्वियसली एनरोल करवाएं तो बेहतर है। क्लियर है मेरा प्यारा बेटा, जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच।